गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षय क्लासेस। देखिए सीबीएसई ने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया है। ओके, सो डायरेक्टली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं ले रहे हैं, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं कुछ रिलेटेड है वो हम एक बार देख सकते हैं बेटा। ठीक है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,3, B कोऑर्डिनेट्स हैं 4, एंड C कोऑर्डिनेट्स आर 6, आर कोलिनियर। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड आई वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी उसमें आपको चेक करना था कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखिए एक डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ध्यान से पहले सुनिएगा। जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में लिया था उसमें आपके पास ए बी और सी जो भी है कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे और आपको चेक करना था कि ये आपके कोलिनियर हैं कि नहीं। ओके, एट दैट टाइम आपने क्या किया था, डिस्टेंस काउंट किया था। आपने क्या किया था, डिस्टेंस निकाला था, एक बार ए बी का, फिर एक बार डिस्टेंस निकाला था बी सी का और फिर ए सी का। देन आपने चेक किया था कि इफ़ ए बी प्लस बी सी is equals to AC, then these points are collinear. Then is it clear? याद है आपको? बट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल 14, एक डिफरेंस सोचिएगा बेटा, स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए फिर से बोल रही हूँ बार बार आपको एक ही चीज़ में। इसमें आपको पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है। देखिए पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब कोलिनियर आपको गिवन रहेगा और आपको कोई मिसिंग वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट करना है, जैसे मिसिंग थिंग जैसे के या समथिंग कुछ आपको फाइंड आउट करना है। देन आपका जो कंसेप्ट लगाएंगे वो डिफरेंट रहेगा। ओके, आई होप एक डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल 14 पे लेके जाऊंगी, पॉइंट्स कोलिनियर जब गिवन रहेंगे तो अब एक्चुअली क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, पहले एक बार फॉर्मूला सुन लीजिए, है ना, डायरेक्ट आप सिलेबस में नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ यहाँ रखेंगे, देन आफ्टर ब्रैकेट में ध्यान से सुनिएगा x1, फिर एक ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर x2 लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे प्लस लगा के x3 लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और इतना रखते हैं। अब ये जो ब्रैकेट मैंने छोड़े हैं वो ब्रैकेट क्यों लीव किए हैं, ध्यान से समझे। हम आप एक सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं, 2 3 3 1 1 2। क्या बोला मैंने, सीक्वेंस 2 3 3 1 1 2। ये वाइज यहाँ पे आएंगे। देखिए फर्स्ट जो मैंने ब्रैकेट छोड़ा उसमें आता है ये y2 माइनस y3, 2 3 हो गया, है ना। सेकेंड वाला जो ब्रैकेट उसमें आएगा y3 माइनस y1, और जो लास्ट वाला ब्रैकेट लीव किया उसमें आ जाएगा y2 माइनस y1, 2 3 3 1 1 2। ओके, और यहाँ आपने से ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। बट अब अगर आपके पास पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब पॉइंट्स लाइन में है, मतलब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये ए बी सी 3 पॉइंट्स है वो ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। बट अगर ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए कोलिनियर, अब ये तीनों ऐसे ट्राइंगल में नहीं है, तीनों क्या है एक लाइन में है। सो इफ दे आर इन अ लाइन सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, 0। ऑब्वियसली ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। इन दैट केस क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। तो कोलिनियर जब गिवन रहता है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं। ओके, और उसमें इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू दैट हाफ लगाएंगे, फिर आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया x1, फिर एक और ब्रैकेट बना दीजिए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर x2 लिख के फिर एक ब्रैकेट छोड़ देंगे, फिर हम प्लस लगा के x3 लिखेंगे और एक और ब्रैकेट छोड़ देंगे, एंड 2 3 3 1 1 2। ओके, अब ये जो आपके पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे इक्वल्स टू 0, ये नीचे है 2 2 इंटू 0 0। सो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो जो हम मेन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, हाफ आपका क्या हट जाएगा। मतलब एक जो चीज़ मैंने आपको बोलनी थी वो ये है कि व्हेन वी आर टेकिंग पॉइंट्स कोलिनियर सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में हाफ नहीं लगता। ओके ये तो सिर्फ आपका एक बैकग्राउंड था जो बताया गया, बट व्हेन पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। डन। नाउ एग्जाम्पल 14 को अगर आप कंटिन्यू करोगे, लेट्स सी एग्जाम्पल 14 में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, उनके वर्टिसेस गिवन है। सो आपके पास हो जाएगा x1 2 y1 3, ये के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x2 4 y2 यू वांट टू फाइंड आउट k है। c के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम x3 6 y3 that is -3. I want to find out k and points are collinear. हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 14. सो आप अपना फॉर्मूला यूज करिए जो मैंने अभी बताया। तो आप लेंगे यहाँ पे x1 y2 माइनस y3, मैंने क्या बोला 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 इक्वल्स टू 0। बस वैल्यूज प्लेस करिए और आपके पास k जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके बुक ने हाफ यूज़ किया है, बट देर इज़ नो नीड टू यूज़ हाफ और द क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपका वैसे ही नल हो जाएगा। सो नो नीड टू टेक वट एवर आई एम सेइंग, यू कैन टेक दिस डायरेक्टली, आपके पास इजीली आंसर आएगा। x1 की वैल्यू आप प्लेस करिए 2, y2 व्हाट इज y2 k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस x2 y3 minus 3 y1 is 3 plus x1 2 y1 3 minus k is equals to 0। ओके अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 2k plus 6 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सो इट इज माइनस 6 into 4 minus 24। Here इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 minus 2k is equals to 0। 2k ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ओके सो 2k कैंसिल आउट, प्लस माइनस एक बार चेक करते हैं, k इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है वैसे भी आपका, k तो ऑलरेडी कैंसिल है। वेट करते हैं एक सेकंड, देखते हैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ये x1 नहीं है, सॉरी, हाँ ये x3 है, तो x3 हो गया मेरा 6। सो मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 हो जाएगा एंड इट इज़ व्हाट -6k, सो इट विल नॉट कैंसिल आउट। ओके यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं 2k minus 6k दैट गिव्स मी -4k। नंबर प्लस कर दीजिए तो आपके पास प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके दैट इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू 0 बाय -4 दैट गिव्स मी 0। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कोलिनियर गिवन था और मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी। डन। ओके अब आप इसी से रिलेटेड 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 सेम ट्रैक से आप सॉल्व करके देखिएगा। अभी हम इसके सिर्फ इतने ही पॉइंट्स, इसका इतना ही पार्ट लेंगे, देन वी आर वेटिंग फॉर CBSE सैम्पल पेपर्स। अगर वो कुछ और रिलेट करेंगे तो हम डेफिनेटली लेंगे। ओके सो आफ्टर दिस वीडियो फर्स्ट यू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चन एंड सेंड टू मी। हैव अ नाइस डे।